बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी व्यक्ति की योग्यता का इसी से अंदाजा लगता है। लोग अपने आप को योग कम नहीं समझते, हर कोई योग समझता है। असली योग्यता काहे को लेकर है कि हम कितनी जल्दी उच्च प्रेरणाओं को ग्रहण करते हैं, अच्छी प्रेरणाओं को कैसे ग्रहण करते हैं, कितनी जल्दी ग्रहण करते हैं। मुबारकबाद के पात्र हैं जिन्होंने ये प्रेरणा ग्रहण की है कि हम अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन कैसे, स्वयं में ऐसा क्या बदलाव लाएं कि हम अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। और अगर कुछ जी भी पा रहे हैं, पहले से भी जी रहे हैं मान लो, तो हम उसमें बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो अपनी कीमत को समझो। जब तक मुझे अपनी कीमत नहीं पता तो दूसरा मेरा मूल्य क्या डालेगा। कहते ना, एक बार एक परिवार था, बड़ा ही दरिद्र, बहुत कमजोर आर्थिक विचार से, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीज थी जो शीशे नुमा थी। जब उसकी हालत बहुत खराब हुई तो उसने सोचा इसको बेच के देखें, कुछ मिल जाए, 5-4 रुपए, 10 रुपए, कुछ 50, पता नहीं क्या मिलेगा, देखता हूं क्या इसकी कीमत है। निकाली उसने। श्रीमती ने कहा कहां जा रहे हो? कहते इसको बेच के देखता हूं, एक वक्त की रोटी तो मिले, कुछ तो मिले। गया बाहर, किसी दुकानदार से जो रेहड़ी चला रहा था, फल सब्जी बेच रहा था, पूछा। उसने कहा ये क्या चीज है, शीशा वीशा मैं क्या करूंगा, तुम्हें कहां से मिला? कहते मुझे इतना पता है, पिताजी ने मुझे दिया था कि भाई इसको संभाल रखना। अब तो संभाले हुए था मैं इसको, आज मजबूरी में आया हूं बेचने के लिए भाई। कि उनको कहां से मिला? कहते पता नहीं कब से चला आ रहा है, उनके पिता ने दिया। उनके पिताजी ये कह गए थे बेचना मत, रखे रखो इसको, कभी वक्त जरूरत काम आएगा। भाई इतना ही संदेश था, कभी काम आएगा। क्या काम आएगा? हमारी तो गरीबत बहुत देर से है, ये हमें समझ नहीं आया इसका क्या काम है। मैं कहा चलो मैं ही हिम्मत करता हूं इसको, शायद जरूरत आ ही गई है, समय आ गया बेचने का, देखता हूं, पूछता हूं कितने। कहते मैं तुम्हें 5 रुपए दे सकता हूं, मेरे तो बाट कितने काम आ जाएगा, तोल के रख लूंगा इसका, कितने ग्राम का, आधा किलो का तो होगा ही। उसने कहा भाई 5 से मेरा क्या गुजारा होगा, मैं और कोशिश करता हूं, कहीं पूछता हूं भाई। कहीं और गया, एक और दुकानदार से मिला। उसने देखा थोड़ा झाड़ के कुछ है ठीक ठाक सा लगता है, उसने कहा रख लूंगा कहीं शो पीस छोटा सा, पेपर वेटी से ही कागज उड़ रहे हैं मेरे। एक पेपर वेटी खरीदने जाओ तो 50 का आता है। उसने कहा 50 ले ले भाई। बड़ा डिप्रेस के 50 में भी क्या गुजारा होगा। कहीं बड़ा उदास बैठा था जाकर फिर रास्ते में, सोच में कि क्या करूं, 5 वाले को दूंगा नहीं, 50 वाले दूंगा ना दूं। इतने में उसको उदास देखकर व्यक्ति गुजरा। उसने कहा बड़े उदास हो भाई, बड़ा मन उखड़ा हुआ है। कहते जनाब ये बेचना चाहता था, को इसके 5 लगे, फिर 50 लगे, पता नहीं कितने का, मैं समझ नहीं पा रहा हूं दूं कि ना दूं 50 में। उसने थोड़ा उसको रगड़ के देखा। उसने कहा तुम मेरे साथ आ जाओ। कहते कहां? आओ तो सही भाई, तुम बड़े काम के आदमी हो। वो जोरी था, अपनी दुकान पर ले गए। उसने कहा भाई ये चोरी का क्या अपना? कहते मतलब तुम्हें चोर देखता हूं? कहते भाई बुरा ना मानो, ये असल में भाई कीमती है। कहते मैं तो चाह रहा हूं कि कीमती हो, इसकी कीमत मिले ठीक से। कितनी कीमत मिल जाएगी? क्या बेचोगे? पहले बताओ मिला कहां से। तो सारी कथा सुनाई कि परदादा दादा अगले से आगे देते चले गए, और हर ने कहा बेचना मत रखना, कीमती चीज है, कोई काम आएगी, ढंग की चीज है, चिंता मत करो, वक्त की जरूरत काम रखनी, क्या चीज है पता चल नहीं रहा क्या चीज। उसने कहा बड़े भाई इसकी तुम्हें मैं, शोर मत मचाना, 1 करोड़ दे सकता हूं। ये तो बेशकीमती है, अमूल्य है, मिलता नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने जीवन को अर्थपूर्ण जीवन बनाने वाले साधकों, हम सब के आत्मा की कीमत इससे कम नहीं है। आत्मा को कोई मोल नहीं है, हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। जीवन मुख्यतः आत्मा को लेकर तो है।
आत्मा सुंदर नहीं बनी तो जीवन भी सुंदर बनने वाला नहीं है। शक्ल से नहीं खाली सुंदर बनेगा ना, आत्मा को भी सुंदर बनाना पड़ेगा, यानी कि हृदय को भी तो निखारना पड़ेगा। पहले कीमत तो समझ में आए। अगर हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले अपने स्वयं को, अपनी आत्मा को, स्वयं को, अपने जीवन को हल्के में न लें। इसकी कीमत को समझें कि अनमोल हीरा है। हर व्यक्ति, हर इंसान अनमोल हीरा है, छुपा हुआ है, सिर्फ उसका मूल्य छुपा हुआ है, मिट्टी में लिपटा हुआ है। उन दोषों को, उन कमियों को दूर करो, क्या निकल कर आएगा उसको खुद पता नहीं है भीतर से। तो पहला कदम, अपनी कीमत को समझो। स्पष्ट हुआ? दूसरी बात, अपने भीतर अपने विकास की आकांक्षा को जगाओ। अपनी आकांक्षा को गहरा करो। जब तक अपने विकास की गहरी आकांक्षा नहीं होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना, एक स्वामी जी थे, उनके पास कोई गया, बड़ा नाम सुना था उनका कि मुझे अपने आत्मा का हित करना है, आत्मा का ज्ञान पाना है। उनको लग गया कि कैजुअल है, वैसे ही बात कर रहा है, लग जाता है भावों से पता, इज नॉट सिंसियर। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिन रुको यहां पर, 2 दिन रुको, विचार करते हैं। सुबह से उठा लिया, आओ महोदय स्नान कराएं, ले गए। पास में ही एक जलाशय था, ठंडा पानी, गहरा पानी, खुला पानी। स्नान करने लगे दोनों। तो स्वामी जी ने स्नान करते करते बीच में, मजबूत शरीर के थे, तंदुरुस्त थे, उस व्यक्ति के गर्दन पर हाथ रखा और उसे पकड़कर पानी के अंदर दबा दिया, उसकी गर्दन को, सिर समेत पानी के अंदर। सांस ना आए, हाथ पैर कांपने लगे, मरने के कगार पर। बहुत छटपटाया, जब देखा कि मर ना जाए कहीं, मारना तो था नहीं उसको, उद्देश्य वो नहीं था। उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया तो एकदम ऊपर को आ गया। वो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज ये कौन सी परीक्षा हो रही है मेरी? कहे तुम आत्मज्ञान पाना चाह रहे थे? कहते पानी के अंदर आत्मज्ञान था। कहते अंदर आत्मज्ञान नहीं था, लेकिन एक परीक्षा थी छोटी सी, एक प्रश्न जुड़ी हुई। तुम ये बताओ कि बस इतना बताना कि जब तुम पानी के भीतर थे, मेरा मजबूत हाथ तुम्हारे कंधे पर था, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, मुंह, नाक सब पानी में था, सांस नहीं आ पा रहा था, दम घुट रहा था, तब तुम्हारे मन में विचार क्या चल रहे थे? घर की याद आ रही थी, कमाई की याद आ रही थी, बच्चों की याद आई, कपड़े याद आए, मान बड़ी प्रशंसा के दौर, कोई नेतागिरी याद आई, किसी प्रति द्वेष का भाव आया। क्या आया मन में उस समय? क्या आकांक्षा बची थी उस समय? क्या रह गया था तुम्हारे सामने जीवन का उद्देश्य? कहते मुझे तो जनाब महाराज कुछ समय नहीं आ रहा था उस समय, एक बात लग रही थी कि किसी तरह से मेरी गर्दन से हाथ उठे और मैं सांस ले सकूं। कहते बस, और कोई ख्याल नहीं आया? कहते ना। कहते बस ऐसे ही
जब तुम्हें यह लगने लग जाए कि मुझे ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान, और मुझे उस समय कुछ ना दिखाई दे, कुछ तुम्हें ना सूझे, जब तुम इतनी गहराई से फोकस हो जाओगे तब तुम्हें वो ज्ञान भी मिल पाएगा। अपनी आकांक्षा को गहरा मत करो, इतना गहरा करो, इतना गहरा करो कि सब चीजें हट जाएं, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही दूसरा कदम क्या हुआ कि जो अपना ये बेशकीमती जीवन तुम्हारे पास है, हीरे के तुल्य अनमोल जीवन है, इसके अंदर विकास पाने की तमन्ना, इसको अर्थ पाने की इच्छा तुम्हारी इतनी गहरी हो जाए जैसे कि उस व्यक्ति में पानी में जीने की कांक्षा थी, सांस लेने की कांक्षा थी। बात स्पष्ट हुई? तीसरी बात, तीसरा कदम यह है कि अर्थपूर्ण जीवन पाने के लिए तुम्हें स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए, सिस्टमैटिकली, क्रमबद्ध ज्ञान। उसकी व्यवस्था की जा रही है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें क्रमवार, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिकली इसकी नॉलेज दी जाएगी। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। ये नॉलेज तो हम लेने के तैयार हैं, आशा तैयार हैं, मैं मान के चल रहा हूं आप तैयार हैं। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं तैयार हूं? मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं तैयार हूं? एम आई प्रिपेयर्ड? इफ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर आप तैयार हैं, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। परिवर्तन के लिए भी तैयार होना पड़ेगा ना, चेंज। हर नई चीज परिवर्तन मांगती, हर बेहतर चीज, सुंदर चीज रिप्लेसमेंट मांगती। मेरा मन है घर में नया सोफा आए तो पुराना क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना। मेरा बहुत मन करता है नए नए कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, करता नहीं है। ठीक रहता है वैसे समझाने के लिए, कभी करता भी है करता भी है कभी कभी, लेकिन इतना नहीं करता कि पागल हो जाऊं उसके लिए। अपनी अपनी प्रायोरिटीज है ना। लेकिन अगर करता हो और मैं कहूं पुराने कपड़े तो पहने रखूंगा, तो नए कपड़े तभी पहनोगे जब पुराने उतारोगे। नया चश्मा चाहिए, पुराना रखे रखूं उतारूं? उतारना पड़ेगा। परिवर्तन के लिए स्वयं में बदलाव जरूरी है। अगर हम अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, उस सोच के लेवल पर अपने को ले जाना चाहते हैं, तो पहली वाली सोच को थोड़ा सा ढीला छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा स्थिति कैसी हो जाती है? वो कहते हैं ना, 5 अफीमी थे, 5 अफीमी दोस्त। दोस्ती किसकी होती है? जहां भाव मिलते हो। दोस्ती की बड़ी ये मजेदार बात है, समभाव से होती है, चलती वही है। खैर चल रही थी पांचों की दोस्ती भाई। अब रात को अफीम पी, नशे में थे। बहुत बड़ी झील थी, उस पार घर था। अब जब रात हुई तो घर लौटने की बात आई, बैठ गए एक नाव देखकर कि खुद ही चला लेंगे, खोल लो इसको, कोई बात नहीं, ढूंढता फिरेगा मालिक जहां होगा इसका। चलाते हैं। नशे में थे तो चलाने लगे, रात भर चलाते रहे, रात भर चलाते रहे। दिन निकल आया, नशे में थे, बहुत गहरे नशे में, बुड़बुड़ाए, अभी तक नहीं आया घर। और जब दिन निकला पता चला भले आदमी तो वहीं खड़े हैं,
जहां से चले थे। दूसरा किनारा तो बहुत दूर है, तो हिले भी नहीं वहां से, रात बीत गई। हुआ क्या मालूम? क्या हुआ? नाव को किनारे पर खूंटे से बांधा होता है, संगल लगी होती है, अटकाया होता है उसको, वहां पर बांधा होता है। नशे में कोई भी ये नहीं याद रख पाया कि उस गांठ को खोलना है। रहेगी ना नाव वहीं की वहीं। जब तक हम पुरानी बातों को खोलेंगे नहीं, थोड़ा परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। अच्छी आदतों को सीखने के लिए बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। नए लिबास के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। अच्छे अभ्यास जिंदगी में आए तो पुराने अभ्यास छोड़ने पड़ते हैं। नवीनता लानी है, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को सिस्टमेटिक ज्ञान के लिए तैयार कर रहे हैं कि अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला हम सीख पाए, तो हमें परिवर्तन के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब जो लोग स्वयं को हीरा समझने लगे हों, बड़े मुबारक। जिनके अंदर गहरी आकांक्षा है, बहुत मुबारक। जो सिस्टमेटिक ज्ञान चाहते हैं, बहुत मुबारक। और जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है, बहुत मुबारक। लेकिन एक काम रह गया। हर आदमी सोचता है, श्रीमान जी वाकई में मैं हीरा हूं, अपने अंदर बहुत गहरी आकांक्षा लिया हूं अपने जीवन को सफल करने की, इसको अर्थपूर्ण बनाने की। मुझे सिस्टमेटिकली बताइए। आप बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सुनना चाहता हूं मैं। तो श्रीमान जी ऐसे ही बताने के लिए तैयार हूं मैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? बहुत अच्छी बात, खूब दोस्ती चलेगी। एक देना चाहे दूसरा लेना चाहे, और क्या चाहिए फिर? श्रीमान जी मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। वेरी गुड। लेकिन ये किंतु परंतु की आदत हमारी जाती नहीं है। लेकिन फिर आ गया यहां पर, लेकिन श्रीमान जी इट इज नॉट टू अर्ली, ये भी जल्दी नहीं है। अभी तो मैं ये कर लूं, अभी मैं वो कर लूं, संसार के काम निपटा लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, यहीं आऊंगा और नहीं जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, उदास मत होइए आप। भाई हमारे उदास होने की बात नहीं है। ऐसे ना हो जाए कि कहीं लेट हो जाओ। जिस ज्ञान की जब जरूरत है, बाद में पता चला कि इस ज्ञान की तो तब जरूरत थी जिस समय तुम्हें सोच रहे थे मैं संसार के काम निपटा लूं। ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये संदेश जो आपको मिल रहा है, ये किसी खास उम्र के लिए नहीं है कि तब शुरू करेंगे लेना। इस ज्ञान की, इस नॉलेज की, इस एहसास की, ये एहसास है, ज्ञान भी नहीं है, महसूस करने की चीज है इसके अंदर। इसकी हम सबको जरूरत है, जरूरत थी। जो अब तक गलतियां हमारे से हुई हैं, जो कमियां रह गई हैं, त्रुटियां हुई हैं, वो इसीलिए हुई हैं कि हमें ज्ञान नहीं था। इस ज्ञान की जरूरत थी। अब थी को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान मेरे हाथ में, इसको बदल सकता हूं। और ताउम्र इस ज्ञान की जरूरत रहेगी। तो संसार के कामों का विरोधी ज्ञान नहीं है ये संसार के कामों के चलते ही ज्ञान हासिल करना है। और इसमें कमाल तो बात यह है कि संसार के काम भी बेहतर ढंग से होंगे, बहुत बेहतर ढंग से होंगे, हमारी आशाओं से अधिक होंगे। ये कुछ वैसी वैसी बात है। कहते हैं एक बार एक घुड़सवार था, उसके घोड़े को प्यास लगी, पानी कहीं मिला ना। बहुत मुश्किल से जाके उसको एक जगह आवाज आई पानी की। एक कुएं के ऊपर रहट चल रहा था, और उस रहट के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ पानी निकाल रहा था। रहट होता है ना जिसमें डब्बे लगे होते हैं, एक चेन होती है, और अंदर से कुएं से पानी आता है, और कट 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 की आवाज आती है, उसमें शोर होता रहता है, और पानी बाहर गिरता रहता है एक जगह पर, पानी आगे जाता है। तो घुड़सवार ने आवाज सुनी तो घोड़े को लेकर वहां पहुंच गया। उसने भाई पानी पिला दो। कहते घोड़े को आगे लाओ। अब घोड़े को आगे बढ़ाए तो घोड़ा आगे जाए ना। क्यों? उस आवाज से घोड़ा डरता था। खट 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 खट। उसने कहा रोको,
तो वो पानी पिलाने वाला हो कहने लगा भाई मैं तो रोक दूं, लेकिन पानी भी रुक जाएगा। वो रोको तो सही, रोका, पानी रुक गया, घोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन पानी निकल नहीं रहा था बाहर। उन्हें चलाने की कोशिश की तो फिर आवाज आई तो घोड़ा पीछे हट गया। तो बड़ा परेशान घुड़सवार कि कैसे करूं। तो उस व्यक्ति ने समझाया कि देखो भाई, जब पानी चलेगा आवाज तो आएगी ही, बिना आवाज के पानी आ नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने घोड़े को ही ट्रेन करना पड़ेगा कि वो चलते हुए रहट की आवाज में ही पानी पीना सीखे। इसी प्रकार हमें अपने आप को इस चीज के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना होगा, तैयार करना होगा कि हम अपने जीवन का हित साधन, इस जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कला संसार के काम करते हुए ही सीखें। ऐसे समय का इंतजार मत करें कि संसार के काम रुक जाएंगे फिर जीवन का भला करेंगे। जब काम ही रुक गए तो जीवन के भले का क्या अर्थ। जीवन चलने का नाम है, चलते चलते ही कला सीखो कि शरीर को स्वस्थ तब रखूंगा जब सांस रुक जाएगी। तो सांस रुक गई तो स्वास्थ्य लाभ करके क्या करोगे। तो ये कला हमारी दिनचर्या की, हमारे सांसारिक लक्ष्यों की विरोधी नहीं है, सिर्फ हमारा स्कोप खोल रही है, दृष्टि को व्यापक बना रही है, उसको अर्थपूर्ण बना रही है, उसको सही डेप्थ में ले जाकर उसका मीनिंग समझा रही है। तो हम सब जो अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो अपनी कीमत को सदा याद रखें कि हम हीरे से अनमोल हैं, और गहरी आकांक्षा बनाए रखें अपने हृदय में कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए अपने जीवन के अर्थ को समझना है, मतलब को समझना है, और सिस्टमेटिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहें, उपस्थित रहें, और जहां भी परिवर्तन की जरूरत पड़े, चेंज की, उसमें संकोच मत करें, नवीनता को ग्रहण करें, और संसार के काम करते करते अर्थपूर्ण जीवन जीते चलें। हम सब ऐसा कर सकें। बोलिए सबका शुभ हो।